हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। माना सोनू और मोनू दो बच्चे हैं और जिनके बीच में हमें एक रोटी को बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? सीधी सी बात है बच्चों, इस रोटी को हम आधा आधा इनको दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक रोटी थी और आधी आधी रोटी इन दोनों के बीच में बांट दी। तो इस आधे को हम कैसे लिखेंगे? इस आधे को बच्चों हम लिखते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं 1/2। 1/2 यानी कि इस एक को हमने जब दो बराबर भागों में बांटा तो दो बराबर आधे हिस्सों को कैसे लिखा? 1/2 1/2। तो ये संख्याओं को इस प्रकार से लिखना ही भिन्न कहलाता है बच्चों, यही भिन्न है। ये जो 1/2 हमने लिखा है इसी को हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, ये एक स्क्वायर है, इसके ये चारों हिस्से बराबर हैं, इनमें से एक हिस्से को हमने रेखांकित कर रखा है। तो बच्चों, इस स्क्वायर के इस एक हिस्से को कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे हम 1/4। टोटल जो टुकड़े हैं इस स्क्वायर के वो हैं 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा 4, फिर एक सीधी रेखा खींची, इसके बाद में जितने भाग रेखांकित हैं उतने भाग को हमने ऊपर लिख दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे 1/4। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। मान लिया ये आयत है, इस आयत के ये 6 बराबर टुकड़े हैं। इन 6 बराबर टुकड़ों में से मान लिया हम 2 हिस्सों को इसके रेखांकित कर देते हैं। तो ये रेखांकित हिस्सों को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम गिनेंगे कि सभी हिस्से कितने हैं। तो सभी हिस्से हैं 6 और रेखांकित हिस्से कितने हैं? 1 2। ये तो इन दो रेखांकित हिस्सों को हम लिखेंगे 2/6। इसी तरीके से बच्चों, एक ये वृत्त है जिसके 8 बराबर हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनमें से हमने ये 3 हिस्सों को रेखांकित कर दिया है। ठीक, अब ये 3 हिस्से रेखांकित हैं। इस वृत्त के रेखांकित भाग को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? सभी हिस्से कितने हैं? 8, तो नीचे लिखेंगे 8। और इसके रेखांकित हिस्से कितने हैं? 3, तो लिखेंगे 3। तो ये भिन्न क्या हो गया? 3/8। बच्चों, जब संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ इस भिन्न में न्यूमरेटर कौन सा होगा? 2 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर। और इस भिन्न में न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा 3 और हर होगा 8। अब बच्चों, हमको यहाँ पे एक भिन्न दे रखा है 3/9 और इसके सामने एक वर्ग दे रखा है जिसके 9 बराबर हिस्से किए गए हैं। इस भिन्न को बच्चों हमें इस वर्ग में प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे? जैसा हमने अभी सीखा कि नीचे जो हर होता है ये सभी हिस्सों की संख्या होती है। तो यहाँ पे टोटल जो हिस्से ये इसके भाग किए गए हैं इस वर्ग के, ये 9 हैं। अब हमको जो रेखांकित करने हैं वो कितने करने हैं? हम इसका अंश देखेंगे यानी कि न्यूमरेटर देखेंगे। ये है 3, इसके 3 कोई से हिस्से हमें रेखांकित कर देने हैं। अब बच्चों, ये 1/3 एक भिन्न दे रखा है और हमको यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल में हमें 1/3 प्रदर्शित करना है। इसका एक भाग हम क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे। तो देखिए बच्चों,
ये 1/3 इस सर्किल का 1/3 भाग कितना हो गया, रेखांकित भाग ही इस वृत्त का 1/3 भाग है। अब बच्चों हमें इसमें 1/4 प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे, इन 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को हम रेखांकित कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1/4 हिस्सा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद है ये भिन्न आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे भिन्न, अंश, हर, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। भिन्न के नीचे भिन्न लिखी हुई हैं, अंश के नीचे अंश और हर के नीचे हर लिखे हुए हैं। बच्चों आपको यहाँ पे जैसे ये भिन्न दिख रही है 1/3, तो अंश यहाँ पे 1 है और हर 3 है, लेकिन 3 नहीं लिखा तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। इसके बाद में ये जो भिन्न दे रखी है इसमें अंश नहीं लिखा है, हर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे अंश वाले कॉलम में यहाँ पे अंश लिखा हुआ है, ये अंश आपको यहाँ पे लिख के ये भिन्न को पूरा करना है। तो बहुत ही सरल होमवर्क है, आप इस होमवर्क को कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।